नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त तो चला है आज की सुपरफास्ट खबरों का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया। चीफ जस्टिस प्रिंतिकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि न्याय के लिए ये सर्वे जरूरी है। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे से नाराज हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला आज भी सदन नहीं आए। उनकी जगह राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की अध्यक्षता की। इसे लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने नए स्पीकर से अनुरोध किया कि वे ओम बिड़ला को सदन वापस आने को मनाएं। उन्होंने कहा कि बिड़ला हमारे संरक्षक हैं। मणिपुर में मेतई और कुकी समुदाय के बीच जारी हिंसा को गुरुवार को 3 महीने पूरे हो गए हैं। अब तक राज्य में 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कई लोगों के शव इम्फाल और चूराचांदपुर के अस्पतालों की मर्चुरी में रखे हैं। आज चूराचांदपुर में कुकी जो समुदाय के 35 लोगों के शवों को सामूहिक रूप से दफनाया जाना था, लेकिन गृह मंत्रालय से बातचीत के बाद इस फैसले को टाल दिया गया है। नू की हिंसा हालांकि कुछ हद तक थम चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्ती दिखा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी कि बजरंग दल और अन्य को इलाके में रैलियां निकालने और प्रदर्शन करने से रोका जाए, क्योंकि इस तरह की रैलियां और प्रदर्शनों से हिंसा भड़कने की आशंका है। राजस्थान सरकार से बर्खास्त किए जा चुके मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर जोधपुर पुलिस पहुंची है। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के मामले में कार्यवाही की जा रही है। हालांकि पुलिस ने केस के बारे में फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं दी। आपको बता दें, राजेंद्र गुड़ा ने राज्य के सीएम अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ बड़ा खुलासा करने का दावा किया था। मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के सुसाइड नोट के बाद बॉलीवुड गलियारों में मातम पसरा है। हर कोई उनके जिंदगी खत्म करने के कदम पर हैरानी जता रहा है। नितिन देसाई ने फेमस एंडी स्टूडियो में अपनी जान ले ली। उनके सुसाइड की वजह पैसों की तंगी बताई जा रही है। सुनने में आया है कि वो 180 करोड़ के कर्जे से डूबे हुए थे। अब उनके सुसाइड केस में बड़ा अपडेट सामने आया है जो किसी को भी चौंका सकता है। साइबर ठगी के रोजाना नए नए मामले और अनोखे तरीके सामने आ रहे हैं। गरीब से लेकर अमीर तक इनके तरीकों से बच नहीं पा रहे। नया मामला दिल्ली से सामने आया, जहां गृह मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी को 48 लाख रुपए का चूना लगा दिया। फ्रॉड करने वालों ने इस ठगी के लिए एक मैजिक ऐप का इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने एक फर्जी लड़की की आवाज का इस्तेमाल किया। गोवा के निजी दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछली रात तटीय राज्य के पार्टी विधायकों के साथ रात्रि भोज किया। इसकी जानकारी पार्टी के एक नेता ने गुरुवार को दी। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कांग्रेस के 3 विधायक हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि गांधी बुधवार रात गोवा के डाबोलिम हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक बसवराज राय रेड्डी ने बताया कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर निशाना साधा। सत्ता के शीर्ष पदों पर आसीन दोनों नेताओं के ऊपर तंज कसते हुए राय रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया किसी और द्वारा बनाई गई पार्टियों में सत्ता का आनंद ले रहे हैं। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी पार्टी के 8 मिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के रहने वाले 8 लोगों को बुधवार को जिले के चेरला मंडल के तिप्पापुरम वन क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गुरुवार सुबह 4:17 पर भूकंप आया। इसकी तीव्रता 4.3 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसका केंद्र जमीन से 61 किलोमीटर नीचे था। बुधवार सुबह 5:30 बजे भी यहां भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 5 मापी गई। इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के तीसरे दिन भी राज्य के 4 जिलों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। नूह, पलवल और फरीदाबाद और गुरुग्राम के सोहना, मानेसर और पटौदी में 5 अगस्त तक इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी हैं। इन चारों जिलों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं।
बॉलीवुड आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई की मौत फांसी लगाने की वजह से हुई। इस बात का खुलासा शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। नितिन देसाई का पोस्टमार्टम बुधवार को 4 डॉक्टरों की टीम ने किया था। रायगढ़ पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में मौत का कारण फांसी है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में 14 साल की नाबालिग को कोयला भट्टी में जला दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि इससे पहले उसके साथ गैंगरेप भी हुआ था। मामला जिले के कोटरी थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार रात 10 बजे का है। घटना की जानकारी मिलने के बाद 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। राजस्थान में अब तक भाजपा ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है और अब इससे भी आगे बढ़कर यह तय हुआ है कि राजस्थान में पार्टी की चुनावी गतिविधियों को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही संभालेंगे। भाजपा ने अपने शीर्ष 4 नेताओं को 4 प्रदेशों की कमान सौंपने का फैसला किया है। इसके तहत पीएम मोदी को राजस्थान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को तेलंगाना की कमान सौंपी है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद सुर्खियों में आए गौरक्षक मोनू मानेसर ने कहा है कि मेरे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो में कोई बता दे कि मैंने कुछ गलत बोला है, मैं मान लूंगा कि हिंसा का जिम्मेदार हूं। मैंने तो सिर्फ लोगों को धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए बोला था। इसमें गलत क्या है? हमारी यात्रा कई सालों से निकाली आ रही है और ये अपील तो मैं हर साल करता रहा हूं। मैंने भी यही कहा कि यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों और अपने मंदिरों में जलाभिषेक करें। मुझे भी घटना पर अफसोस है, पर पोस्ट पर नहीं, क्योंकि मेरी पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। हरियाणा के हिसार में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने व्यापारी वेदपाल तंवर और हांसी में कांग्रेस नेता सुरेंद्र मलिक के साथ अर्बन एसेस में रहने वाले एडवोकेट वजीर कोहाड़ के घर पर रेड की है। सुरेंद्र मलिक का निधन हो चुका है। सुबह ईडी की टीमों ने पुलिस के साथ दस्तक दी और रेड के दौरान किसी को बाहर नहीं जाने दिया गया। तीनों के घरों पर सुबह से ही कार्यवाही चल रही है। ये सभी भिवानी के खानक डाडम खनन कारोबार से जुड़े हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से आज पूरे पंजाब में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश हो सकती है। सुबह माझा के अमृतसर और आसपास के एरिया में हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार आने वाले 3 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान है। पंजाब के अमृतसर में देर रात पुलिस व तस्कर के बीच फायरिंग हुई। पीछा करते हुए अमृतसर पुलिस ने आरोपी की गाड़ी को टक्कर मारकर रोक लिया। तलाशी के दौरान तस्कर से अवैध हथियार और तकरीबन 7 करोड़ रुपए की हेरोइन को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने थाना चाटी विंड में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी है। हरियाणा में मौसम विभाग ने 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 2 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पंचकुला और यमुनानगर में 200 mm से ज्यादा बारिश होने का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। वहीं बाढ़ग्रस्त 12 जिलों के 606 गांवों में उमस के कारण आई फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में आई फ्लू के 701 नए केस मिले हैं। अब तक सूबे में 6,732 लोगों की आंखों का संक्रमण हो चुका है। भोपाल में डॉक्टर कार्तिक ने गुरुवार को आत्महत्या का प्रयास किया। उसे इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से इसी साल उसने एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट की है। गांधी मेडिकल कॉलेज के जानकारों ने बताया कि एमबीबीएस स्टूडेंट का साइकेट्रिक का ट्रीटमेंट चल रहा था। ये लंबे समय से डिप्रेशन में है। छात्रों ने नींद की दवा का ओवरडोज लेकर सुसाइड का प्रयास किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को भोपाल दौरे पर हैं। उन्होंने यहां रविंद्र भवन में उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में करीब 2 घंटे रहेंगी। उत्कर्ष उत्सव 3 से 5 अगस्त तक चलेगा। उन्मेष उत्सव 3 से 6 अगस्त तक चलेगा। देश भर के 500 कलाकार इस कार्यक्रम में नृत्य की प्रस्तुति देंगे। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एक्टिव सिस्टम से अगले 24 घंटे में रीवा, पन्ना समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश के बाकी जिलों में भी हल्की से तेज बारिश हो सकती है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक एच.एस. पांडे ने बताया कि ट्रफ लाइन और कम दबाव का एरिया बनने से पूर्वी मध्य प्रदेश में 5 अगस्त तक तेज बारिश होने का अनुमान है।
अशोकनगर जिले में काफी लंबे समय से मौसम की बेरुखी बनी हुई थी। बीते 5 दिनों से केवल धूप छांव जैसी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन गुरुवार की सुबह के समय से अचानक से मौसम में बदलाव हुआ और घने बादलों के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। रायसेन में लंबे समय के बाद गुरुवार सुबह 6 बजे से बारिश शुरू हुई, जिसके बाद मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं बच्चों को बारिश में स्कूल पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। परिजन छाते और रेनकोट के सहारे बच्चों को स्कूल लेकर पहुंचे। बीजेपी को यूपी में पसमानदा मुस्लिम का साथ चाहिए, इसके लिए पसमानदा स्नेही यात्रा निकाली जानी है। लेकिन ये यात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और प्रदेश अध्यक्ष बासित अली की खींचतान में चल रही है। दोनों पदाधिकारी एक दूसरे पर तैयारियां नहीं करने के आरोप लगा रहे हैं। लेटर वॉर भी शुरू हो चुका है। इन सब के बीच में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद 15 अगस्त के बाद पसमानदा स्नेही यात्रा निकालने का दावा कर रहे हैं। 2024 के चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एनडीए के सांसदों को जीत का मंत्र दे रहे हैं। पीएम मोदी ने बुधवार को काशी, अवध और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक की। इसमें लोकसभा सदस्यों के साथ राज्यसभा के सदस्य भी शामिल हुए। सादगी और शालीन रहने वाली मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एक्टिव हो गई हैं। शुरुआती पार्टी कार्यालय में सपा अध्यक्ष के साथ 62 प्रवक्ताओं की बैठक से हुई। इसके बाद डिंपल ने सपा की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह के साथ कई मुद्दों पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बात की। आगरा के एक युवक से कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर शातिर ने 6 लाख रुपए ठग लिए। युवक को नौकरी का ऑफर लेटर और बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेटर देकर फंसाया गया। इसके बाद पीड़ित से कनाडा में बैंक खाता खुलवाने के लिए अलग अलग बैंकों में रुपए डलवाकर ठगी की गई। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण के विग्रह दबे होने को लेकर आगरा न्यायालय में एक और वाद दायर हुआ है। इससे पहले प्रख्यात कथाकार देवकी नंदन ठाकुर की ओर से भी वाद दायर किया गया था। उसमें 3 सुनवाई हो चुकी है। वाराणसी के भोजबीर में 11 साल पहले बैंक कर्मी महेश जायसवाल की हत्या में आरोपी पूर्व सांसद और उसके बेटे के खिलाफ दर्ज केस में आज सुनवाई होगी। केस के गवाह अर्दली बाजार निवासी संत प्रसाद उर्फ गुड्डू जायसवाल का पूरा बयान दर्ज किया जाएगा। हत्याकांड में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपियों को तलब किया है। वाराणसी में चैतगंज थाना क्षेत्र के बरियार सिंह मोहल्ले में बुधवार देर रात 2 पक्षों में मारपीट हुई। बच्चों के विवाद में एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया गया। एक युवक ने तमंचे से 3 राउंड फायरिंग की। वहीं पोते को पीटने की शिकायत करने पहुंची बुजुर्ग को भी गोली लग गई। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने पास के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भाजपा के लोग ही गंभीरता से नहीं ले रहे। अब तक 103 बार मन की बात कार्यक्रम प्रस्तुत हो चुका है, लेकिन भाजपा के सरल ऐप के जरिए इस बात की पुष्टि हुई है कि वो भाजपा के लोग ही मोदी के मन की बात नहीं सुन रहे हैं। दरअसल सरल ऐप पर अपलोड किए गए फोटो और आंकड़ों को देखा गया है तो पता चला है कि मन की बात सुनने वाले भाजपाइयों की संख्या बहुत कम है। ऐसे बूथ और तहसील को चिन्हित किया गया है जहां ये आंकड़े बहुत कम है। संगठन मंत्री बीएल संतोष ने संबंधित अध्यक्षों को पत्र लिखा है और इस उदासीनता के लिए स्पष्टीकरण की मांग की है। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह नंगल अंबिया हत्याकांड में आरोपी हरिंदर सिंह फौजी को कपूरथला जेल में पिटाई का मामला सामने आया है। एडिशनल सेशन जज के जैन की कोर्ट ने मारपीट में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं कपूरथला जेल प्रशासन से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। पंजाब में गुरुवाणी प्रसारण को लेकर पैदा हुए विवाद में अब अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने सीएम भगवंत मान को घेरा है। विक्रम मजीठिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो को ट्वीट किया है जिसमें विरासती मार्ग पर गुरुवाणी प्रसारण के लिए लगाई गई स्क्रीनों पर चल रहे सरकार के विज्ञापनों पर ताना कसा है। सूरत एयरपोर्ट पर नई पार्किंग सुविधा शुरू होने के बाद अब उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। इंडिगो अब अपने बेड़े में 2 और विमानों को जोड़ने जा रहा है। इसके लिए 21 अगस्त से सूरत से इंदौर और उदयपुर की नई फ्लाइट शुरू होने जा रही है। खास बात यह है कि इन दोनों जगहों के लिए इंडिगो सूरत से ATR 72 सीटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भले ही माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत को महीनों बीत गए हों, लेकिन अभी भी इस मामले में खुलासे होने का सिलसिला लगातार जारी है। खबर मिली है कि माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब पर जल्द ही पुलिस इनाम घोषित करने जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जेठ और पति की बनाई बेनामी संपत्तियों को बेचने में नाम सामने आने के बाद अब अशरफ की पत्नी रूबी उर्फ जैनब पर भी इनाम घोषित किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही पुलिस की ओर से इस मामले में कार्यवाही की जा सकती है। चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इसी गेम्स में सोमालिया के एक खिलाड़ी के नाम ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है कि देश को माफी मांगनी पड़ी। इसके अलावा वहां के नागरिकों की ओर से अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की गई है। दरअसल चीन में 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित हो रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में सोमालिया ने एक नौसिखिया 100 मीटर स्प्रिंटर नसरा अबुबकर अली को मैदान में उतार दिया। इस नौसिखिए स्प्रिंटर ने विजेता से लगभग दोगुना समय लिया। इसके बाद से ही सोमालिया में खेल अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की जाने लगी। टेस्ट और वनडे के बाद अब भारतीय टीम और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला मुकाबला आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले भारतीय टीम ने 2 टेस्ट की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 1-0 से हराया है। एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। चोट और सर्जरी के बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब कर रहे स्टार प्लेयर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए। उम्मीद लगाई जा रही थी कि दोनों की एशिया कप से वापसी हो सकती है, मगर अब रिपोर्ट्स के हवाले से ये सामने आया है कि ये दोनों पूरी तरह से फिट नहीं हैं और एशिया कप से बाहर हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर इन दोनों का वर्ल्ड कप में खेलना भी मुश्किल होगा। बुधवार को आईसीसी की ताजा रैंकिंग जारी हुई है। एशेज सीरीज के बाद इसमें कई बदलाव देखने को मिले हैं। बल्लेबाजी में पहले नंबर पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन बने हैं। वहीं भारतीयों में बॉलिंग रैंकिंग में रविंद्र जडेजा नंबर 3 पर आ रहे हैं। अश्विन नंबर 1 पर बने हुए हैं। बल्लेबाजी में नंबर 9 पर रहे रोहित शर्मा एक पायदान फिसलकर 10वें नंबर पर आ गए हैं। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 को लेकर फैंस में उत्साह है। साल 2012 में आई फिल्म OMG को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। ऐसे में जब इस नई फिल्म का ऐलान मेकर्स ने किया तो एक्टर्स के चाहने वाले खुश हो गए थे। पिछले महीने ही OMG 2 का टीजर रिलीज हुआ था। फैंस को इसमें अक्षय कुमार का भगवान शिव का अवतार पसंद आया, लेकिन ये टीजर विवादों में भी रहा। अब काफी इंतजार के बाद फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। बॉलीवुड एक्टर क्रिस्टीन परेरा इस 1 अप्रैल से संयुक्त अरब अमीरात की शारजाह जेल में बंद थी। एक्ट्रेस को ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब महीनों बाद क्रिस्टीन परेरा को रिहाई मिल गई है। इसके साथ ही एक्ट्रेस अब मुंबई वापस लौट आई हैं और अपने परिवार के पास पहुंच गई हैं। एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम है जो जब भी स्क्रीन पर दिखाई देता है तो लोग हंसने को मजबूर हो जाते हैं। सुनील का अभिनय इतना जोरदार है कि स्क्रीन पर उनका होना ही लाफ्टर की गारंटी बन जाता है। कपिल शर्मा शो में उनके निभाए किरदार रिंकू भाभी गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी को आज भी लोग याद करते हैं। कॉमेडी जगत में उनका नाम ही काफी है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की है। सुनील इस साल 46 वर्ष के हो जाएंगे। सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म जेलर का ट्रेलर बुधवार को रिलीज हो चुका है। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फैंस को रजनीकांत के धमाकेदार एक्शन और डायलॉग्स बेहद पसंद आ रहे हैं। लंबे समय के बाद एक बार फिर सुपरस्टार पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में एक्टर जेलर की भूमिका निभाएंगे। वहीं बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ विलन के किरदार में दिखाई देंगे। अमेरिकी सैनिक के साउथ कोरिया से बॉर्डर पार कर नॉर्थ कोरिया जाने पर पहली बार तानाशाह किम के देश की प्रतिक्रिया सामने आई है। यूएन के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने सैनिक ट्रेविस किंग की कस्टडी की बात स्वीकार कर लिया है। यूएन कमांड ने सैनिक को वापस लाने के लिए मामले की गंभीरता देखते हुए और जानकारी देने से इनकार कर दिया।
अमेरिका एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत शुरू करवाना चाहता है। दरअसल 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि भारत से बातचीत के लिए वे तैयार हैं। इसके बाद बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम लंबे समय से जरूरी मुद्दों पर भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत के समर्थक रहे हैं। हम हमेशा से यही चाहते आए हैं। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत के शेयर बाजार पर अपने आउटलुक को बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया है, जबकि चीन पर आउटलुक डाउनग्रेड कर इक्वलेट कर दिया है। स्टैनली का मानना है कि भारत में लंबी तेजी की शुरुआत होने वाली है, जबकि चीन की तेजी खत्म होने के करीब है। आज यानी 3 अगस्त को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 345 रुपए गिरकर 59,271 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 54,292 रुपए हो गई है। अडानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट ने गुजरात की सीमेंट कंपनी सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण कर लिया है। इस डील की वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक अंबुजा सीमेंट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि सांघी सांघी परिवार के सदस्यों और अन्य प्रमोटर संस्थाओं से सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 14.66 करोड़ शेयरों का अधिग्रहण करेगी, जो कुल शेयर होल्डिंग का 56.74% है। इस डील के बाद आज सांघी इंडस्ट्रीज के शेयर में 5% की तेजी देखने को मिल रही है। आज की सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए रेड 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।